तो आप लोग का जाति का पता है जी? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना कि ये संस्कारहीन लोग हैं बीजेपी के लोग। आज हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं दामाद बनाते हैं मुसलमान। हाँ, मुसलमान को दामाद बनाते हैं तो उस समय मुसलमान पवित्र हो जाता है। हमें तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ही संस्कार वैसा है। बिहार के मुख्यमंत्री को अपमान किया था कि डीएनए में खोट है। इनकी मानसिकता, इन लोग की सोच मर गई है बीजेपी के लोगों को। इन लोगों को रांची में कांके में ये लोग को भर्ती कराना चाहिए। भकलोल की बचौर बोल रहे हैं। बचौर? हाँ, बचौर। हाँ, वो देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। किस पार्टी के हैं? भाजपा से हैं। बीएसएफ किनके अंडर में है? उन्हीं का। तो फिर वो बैठकर हाथ में चूड़ी पहनकर क्या कर रहे हैं? अरे भकलोल है भाई। उन लोग का बयान ये सब आता है, मानसिकता उन लोग का गंदा है। इस लोकसभा से जातिगत जनगणना हम करवा कर रहेंगे, ये हम नहीं, राहुल गांधी ने कहा। और राहुल गांधी के बयान पर कटाक्ष करते हुए अनुराग ठाकुर ने साफ तौर पे कहा कि जिसके जाति का पता नहीं है वो जातिगत जनगणना करवाएगा। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता और दलित नेता हमारे साथ मौजूद है साधु पासवान जी। इनसे हम बात करते हैं इस बयान को लेकर के ये कैसे देखते हैं। अनुराग ठाकुर के बयान को आप कैसे देखते हैं? अनुराग ठाकुर ने साफ तौर पे आप लोगों को कहा है कि जिसकी जाति की पता नहीं है आप लोग क्या जाति का जनगणना करवाइएगा। देखिए, अनुराग ठाकुर जी, उन्हें सोच समझकर भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जिस तरह का उन्होंने संसद में एक विपक्ष के नेता को जिस तरह उन्होंने गाली देने का काम किया, अपमान करने का काम किया, हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ही संस्कार वैसा है। भारतीय जनता पार्टी का संस्कार वही है। कैसे? देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह बिहार के मुख्यमंत्री को अपमान किया था कि डीएनए में खोट है और बोलकर संबोधित किया था उन्होंने, तो इसका मतलब ही है कि भारतीय जनता पार्टी का संस्कार वही है। ये लोग संस्कारहीन व्यक्ति लोग हैं। तो आप लोग का जाति का पता है जी? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना कि ये संस्कारहीन लोग हैं बीजेपी के लोग। तो ये बता दीजिए कि आप लोग का जाति का पता है। अब यही सवाल मैं पूछ दूं, हाँ, सवाल मैं करूं बीजेपी से कि आडवाणी जी कहाँ के हैं? पूछिए ना, आडवाणी जी का मूल घर कहाँ है? मूल कहाँ के हैं? मतलब पाकिस्तान के तो पाकिस्तानी हो गए। पूछिए ना, दामाद बनाने में लोग को शर्म नहीं आता है? आज हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। दामाद बनाते हैं मुसलमान। हाँ, मुसलमान को दामाद बनाते हैं तो उस समय मुसलमान पवित्र हो जाता है। हाँ, अब आज हिंदू मुस्लिम के नाम पर, भाईचारा के नाम पर आप एक दूसरे को लड़वाना चाह रहे हो। राम रहीम के नाम पर बंटवारा करना चाहते हो। ये देश है, ये देश सबका है, हिंदू चाहे हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई का हो। ये देश बगीचा है, फूलों की बगीचा है। इसमें सभी तरह के फूल हैं। हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, दलित भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। अर्थात ये बताइए ना, जातिगत जनगणना करवाइएगा आप लोग? क्या हमारे एजेंडा में, इंडिया का एजेंडा में है? तो पूछ रहे हैं कि जाति का पता है आप लोग का? अरे वही तो कह रहे हैं कि इनकी मानसिकता, इन लोग की सोच मर गई है बीजेपी के लोगों को। इन लोगों को रांची में कांके में ये लोग को भर्ती कराना चाहिए। क्यों? क्यों? आप किसी को जाति का सवाल उठाइएगा? हैं? तो जातिगत जनगणना आप लोग करवाने के लिए कह रहे हैं, तो बताइएगा ना। कह रहा हूँ, जब पशु पक्षी का, जब जानवर का, जब आप जातीय जनगणना करवाते हैं, जब पेड़ का जब जातीय जनगणना करवाते हैं, तो फिर जातीय जनगणना क्यों नहीं? बिहार में हुआ कि नहीं? नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव करवाए कि नहीं? तो अनुराग ठाकुर क्यों नहीं नीतीश कुमार पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं जो आज राहुल गांधी जी पर लगा रहे हैं? विपक्ष के नेता है राहुल गांधी ना जी। तो मैं तो कह रहा हूँ कि इन लोग का संस्कारहीन है भारतीय जनता पार्टी के लोग। अच्छा, हरिभूषण ठाकुर बचौल साफ तौर पे कहा है कि कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में बांग्लादेश से घुसपैठी घुस चुके हैं और हिंदुओं की आबादी घट रही है। वहाँ के मुसलमान जो है हिंदू लड़कियों से शादी कर रहे हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है भाई?
कोई दिक्कत नहीं है। नहीं क्या दिक्कत है भाई? बांग्लादेशी घुसपैठी है। अरे नहीं, तब फिर ये बताइए ना, जो भकलोल की बचौर बोल रहे हैं, बचौर। हाँ बचौर, हाँ वो देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह किस पार्टी के हैं? भाजपा से हैं। बीएसएफ किनके अंडर में है? उन्हीं का। तब फिर वो बैठकर हाथ में चूड़ी पहनकर क्या कर रहे हैं? क्या दूसरे अन्य देशों से लोग आ जाएंगे तो उनकी फोर्स क्या कर रही है? ये फर्ज किसका बनता है? क्या बिहार सरकार में डबल इंजन की सरकार है? यहाँ नीतीश कुमार जी की प्रशासन क्या कर रही है? यानी आप साफ तौर पर केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर आप आरोप लगा रहे हैं। नहीं, तो फिर आप एक तरफ कह रहे हो कि बांग्लादेशी इंडिया में घुस रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं, तो फिर आपकी प्रशासन क्या कर रही है? बीएसएफ क्या कर रहे हैं? इसका मतलब आपकी मिलीभगत है। आप कह रहे हैं उनकी मिलीभगत है, वो लोग कह रहे हैं आप लोग की मिलीभगत। नहीं, फिर मैं तो करो, बीएसएफ किसका? होम मिनिस्टर कौन है? होम मिनिस्टर अमित शाह है, बीएसएफ उनका है, सीआरपी उनका है ना? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो उन्हीं का है। बिहार सरकार में विपक्ष की है क्या? क्यों भी डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार बचौल जी क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं? अरे भकलोल है भाई, उन लोग का बयान है, ये सब आता है, मानसिकता उन लोग का गंदा है। चलिए, तो मानसिकता जो है भारतीय जनता पार्टी का गंदा है, वो लोग संस्कारहीन लोग हैं। उनके संस्कार में ही है कि वो विपक्ष की जो है वो ताना मारे, विपक्ष की बुराई करे और विपक्ष को गाली दे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर के सवाल खड़ा किया था, डीएनए को लेकर के, इनका साफ तौर पे कहना है कि वो लोग संस्कारहीन लोग हैं। तमाम बातों को कहते हुए नजर आ रहे थे साधु पासवान। इनकी बातों से आप लोग कितने सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।